कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद टीवी 9 भारतवर्ष से बोले अरविंदर लवली, गठबंधन पर संजय सिंह के आरोपों का दिया जवाब। इंडिया गठबंधन की बैठक में मैं शामिल नहीं, जब गठबंधन हुआ तब संजय सिंह जेल में थे, ये कहा है लवली ने। दिल्ली की राजनीति में जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है उसमें संजय सिंह ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अलायंस हुआ दिल्ली में उसमें अरविंदर सिंह लवली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे साथ खुद अरविंदर सिंह लवली जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि संजय सिंह का जो बयान है उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपने किस तरह की भूमिका निभाई ताकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली में अलायंस हो सके? देखिए, बड़ी धन्यवाद संजय सिंह जी, मेरे को इतनी बड़ा लीडर समझते हैं और उनका बड़ा धन्यवाद कि मेरे बारे में बड़े अच्छे विचार रखते हैं। और मैं समझ सकता हूं कि किनके इशारे पे वो ये बयान दे रहे हैं। शायद उनकी जानकारी में नहीं है, या जानकारी में है तो वो याद नहीं करना चाहते। भाई, मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष के नाते निश्चित तौर पे मैंने बयान भी दिए बहुत सारे, जिसमें मैंने कहा कि हम मिल के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो पार्टी लाइन है उसके हिसाब से बयान देते हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि पहली इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है वो 23 जून को पटना में हुई थी, मैं अध्यक्ष नहीं था। दूसरी मीटिंग 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में हुई थी, मैं तब भी अध्यक्ष नहीं था। तीसरी मीटिंग 31 और 1 को मुंबई में हुई थी, मैं तब भी अध्यक्ष नहीं था। 1 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट लेटर आई थी। तो जब मैं अध्यक्ष ही नहीं था और मैं उन मीटिंगों में ही शामिल नहीं था, तो वो अपने आप से अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में एक इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मैं उस अलायंस में बाहर था, उस अलायंस में भी मैं अंदर नहीं बैठा था, तो मेरी कैसे भूमिका हो सकती है? और उसके बाद जब अलायंस हुआ, जब फॉर्मली अलायंस अनाउंस हुआ, तो संजय सिंह जी तो शायद गिरफ्तार थे। संजय सिंह जी को मेरी भूमिका के बारे में कैसे बताओ? ये तो जांच का विषय है। इसका मतलब कोई ना कोई जेल अधिकारी उनसे मिला हुआ है जो उनको बाहर लाता था और पूरी रिपोर्टिंग कराता था। तो ये तो मैं समझता हूँ इसकी जांच करनी चाहिए कि उनको इतनी जानकारी कैसे। आपके अध्यक्ष बनने से पहले क्या कोई औपचारिक बैठक हुई आपके और संजय सिंह के बीच, जिसमें कभी अलायंस पे चर्चा हो, या जब तक आप अध्यक्ष बन गए उसके बाद भी क्या कोई ऐसी औपचारिक बैठक हुई संजय सिंह के जेल जाने से पहले, जिसमें आपने इच्छा जाहिर की हो कि कांग्रेस के साथ अलायंस करे तो ज्यादा बेहतर होगा? मैं अध्यक्ष जो है 1 सितंबर को बना, उसके बाद वो जेल चले गए, तो मुलाकात होने का मतलब ही नहीं था। हाँ, इंडिया अलायंस की बैठकें जो कांग्रेस की हमारी कमेटी है, मुकुल वासनिक जी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी थी, उनके निवास पे जो मीटिंग होती थी, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते वहाँ पे था, वो उस मीटिंग में था। लेकिन संजय सिंह तो उन मीटिंगों में कहीं नहीं थे। अलायंस होने के बाद भी टिकटों को लेकर जो बात हो रही है कि ये टिकट वहाँ, वो टिकट वहाँ, आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई है? नहीं, देखिए, मैं अब वो सब चीज़ें मैंने अपने खत में लिखी हैं, मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाहता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे स्पेसिफिकली अगर आप पार्टी टारगेट कर रही है, कल उनका एक मंत्री कर देता है कि मैं इस दिल्ली से लोकसभा लड़ रहा हूँ बीजेपी की टिकट पे। मुझे जानकारी नहीं थी कि बीजेपी की टिकट का फैसला भी ये लोग करते हैं। तो मुझे पता होता तो मैं इन्हीं के हाथ पैर जोड़ता कि इतने पावरफुल लोग हैं ये सब पार्टी के टिकटों के फैसले ये करते हैं। आज दूसरा आदमी कह रहा है कि मेरी प्रमुख भूमिका थी। मेरी प्रमुख भूमिका थी और मैं अपनी लोकसभा सीट नहीं ले पाया इनसे। और यहाँ मैं बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का पॉलिटिशियन हूँ कि मेरी अपनी लोकसभा पूर्वी दिल्ली है, मेरी विधानसभा उस पूर्वी दिल्ली में पड़ती है, तो वहाँ मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ कि झाड़ू पे मोहर लगाओ, हाथ पे मत लगाओ। मतलब कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ मैं, क्योंकि मेरी इतनी चल रही थी और मैंने अपनी लोकसभा सीट नहीं रखी कांग्रेस के पास। तो ये बेकार की बातें हैं। ये दो बात समझ में नहीं आ रही है। एक तो कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लोग आपके ज़्यादा हमलावर हो रहे हैं। वो ज़्यादा डर रहे होंगे, इसलिए हमलावर हो रहे हैं। किस चीज़ से घबरा रहे हैं? मैंने क्या कहा है चिट्ठी में? मैंने चिट्ठी में कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेसिक भावनाएं आप पार्टी के अलायंस के खिलाफ। अब आप मुझे बताइए कि अजय माकन ने अलायंस के खिलाफ बयान दिया कि नहीं दिया? संदीप दीक्षित ने अलायंस के खिलाफ बयान दिया कि नहीं दिया? हमारे जो पहले के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, उन्होंने अलायंस के खिलाफ बयान दिया कि नहीं दिया? 2 पूर्व अध्यक्ष, एक हमारी दिल्ली की सबसे बड़ी लीडर शीला दीक्षित का बेटा अलायंस के खिलाफ अगर बयान दे रहा है, तो दिल्ली कांग्रेस की भावनाएं अलायंस के खिलाफ हुई कि नहीं? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो। तो मैंने क्या लिखा है चिट्ठी में? मैंने लिखा है कि भावनाएं
अलायंस के खिलाफ थी, उसके बावजूद क्योंकि पार्टी का डिसीजन था तो मैं इस एक्सटेंड तक गया कि मैंने आगे आके कहा कि नहीं हम अलायंस कर रहे हैं। मैं इस एक्सटेंड पे गया कि मेरी मर्जी नहीं थी, तब भी मैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे उनके घर गया और मैंने जो है टाइमिंग के ऊपर प्रश्न उठाए, टाइमिंग के ऊपर प्रश्न उठाए। ठीक है, तो मैं उन सब बातों से तो डिनाई नहीं कर रहा, और मैंने कहीं कुछ इनके बारे में टिप्पणी नहीं की है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?